नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर से आपके साथ में ये बहुत ही खास वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको टोटल 5 स्टेप्स बताऊँगा। जिन 5 स्टेप्स से आप अपने जीवन की जो बहुत ही एक कोई गंभीर समस्या हो, उस गंभीर समस्या से आप समाधान खोज सकते हैं उस समस्या का। इन 5 स्टेप्स से इस 5 स्टेप्स के अंदर आपको अपने माइंड का अधिकतम उपयोग करना है दोस्तों। तो इस वजह से अगर आप अपने माइंड का अपने जीवन के अंदर अधिकतम उपयोग भी करना चाहते हैं या माइंड से संबंधित कुछ जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। दोस्तों, लाइफ के अंदर समस्याएं जो है वो आती रहती है, और छोटी या बड़ी या जैसे भी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आती है। और समस्याएं आना ही जिंदगी है। और जीवन का जो असली जो आनंद है वो समस्याएं आएगी, और उस समस्याओं को जब आप सुलझाओगे, उन समस्याओं से जब आप विन हो जाओगे, जब आप जीत जाओगे उस समस्याओं से, उस वक्त आपको जीवन का एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। और हमारा जो कोशिश है वो यही है कि आपको उसके लायक बनाया जाए, आपको उसके लिए ट्रेंड किया जाए। दोस्तों, आपके जीवन में एक बहुत गंभीर समस्या आ गई, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये कैसे कैसे हो सकता है, मेरे जीवन में इस तरह की समस्या कैसे आ सकती है, और मैं तो बिल्कुल भी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बेचैन हूँ, और मेरा जो पूरा जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखा है। अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, जिसमें मैं 5 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहला जो स्टेप्स है वो ये है कि आपको ये समझना है कि आपके जीवन में ये जो समस्याएं आई है उसका कनेक्शन कहाँ से है। दोस्तों, आपके जीवन में हर एक समस्या को महसूस करने का जो सिस्टम बना है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड से बना है। जो भी समस्या आई है वो माइंड की वजह से आई है। माइंड ने सोचने का काम किया, उसके अनुसार उसने महसूस करने का काम किया। वो भले दुख की महसूसी हो, या फिर आपने कोई खुशी का महसूस किया हो, या फिर आप परेशानी का महसूस किया हो, या किसी के माइंड ने ऐसा महसूस किया हो कि आप बहुत खराब इंसान हो, या आपने ये महसूस किया हो कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा खराब है और उनकी वजह से व्यवहार हुआ हो। तो पूरी सारी जो सिस्टम जो हुआ है उसके अंदर माइंड का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत ही ज़्यादा अहम कनेक्शन है कि जो भी समस्याएं आई है वो माइंड की वजह से आई है। ये पहला स्टेप्स हो गया। अगर आप इस स्टेप्स का पालन करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हमें समस्या को सुलझाना है तो हमें माइंड पर काम करना पड़ेगा, और ये पहला स्टेप्स होता है दोस्तों। अब मैं दूसरा जो स्टेप्स की बात करूंगा वो है आपका विश्वास। आपको ये विश्वास करना है कि आपके माइंड के अंदर कुछ प्रोसेसिंग चली। आपका माइंड जब पहले चला तो उस वक्त अगर वो माल एडेप्टिव तरीके से चला, तो उस माल एडेप्टिव तरीके से चलने की वजह से आपकी जो समस्याएं थी वो बढ़ने लगी, वो समस्याएं ज़्यादा होने लगी। वो समस्याएं जो थी वो इतनी ज़्यादा होगी कि अब आप उस सारी समस्या से, आपकी लाइफ से आपका जो कंट्रोल है वो चला गया, ऐसा आप महसूस कर रहे हो। ऐसा है नहीं, ऐसा महसूस कर रहे हो। तो अगर गलत तरीके से माइंड जब चला, जिसको मैंने माल एडेप्टिव तरीका बोला है, उस तरीके से जब माइंड चला और समस्या ज़्यादा होगी, तो क्यों ना हम उसका अपोजिट जो तरीका है, जिसको अडेप्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं माइंड की, वो अडेप्टिव प्रोसेसिंग अपनाकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को, हम हमारी जो समस्याएं उसको हम कम कर दें। और जब वो समस्याएं कम हो जाएगी तो हमारा उस पर और अच्छे से कंट्रोल आने लग जाएगा। जैसे जैसे समस्याएं कम आएगी हमारा लाइफ पर कंट्रोल अच्छे से आने लग जाएगा, और जैसे ही कंट्रोल आएगा दोस्तों, उसी के साथ में आपकी जो जीवन की समस्याएं वो समाप्त हो जाएगी। तो ये दूसरा प्रोसेस है कि आप विश्वास करें कि अपने माइंड को सही तरीके से चलाना है, अडेप्टिव तरीके से चलाना है, और समस्याओं का जो खात्मा है वो करना है। दोस्तों, अब मैं तीसरे स्टेप्स के अंदर आता हूं, और जिसके अंदर यह है कि मनोस्थिति से परिस्थिति बदलें। क्या करना है आपको? मनोस्थिति को बदलना है, अपनी जो माइंड की जो स्थिति है उसको बदलना है। उसको बदलने के बाद में आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। और इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए एक बहुत ही शानदार स्टेप्स है जो बहुत ही आराम से आप अपने घर बैठे कर सकते हो, और वो है कि मन को शांत करने की, या शांत मन की
प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। आपको एक ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि मन जो है वो हमारा शांत हो जाए, हम अपने मन को शांत कर सकें, क्योंकि मन जो है वो अशांति के अंदर तो अपने आप चला जाता है। अब जैसे जैसे वो अशांति के अंदर चलने लगे, आपकी समस्या बढ़ने लगी, आपकी समस्या ज्यादा होने लगी। अब क्यों ना उसको अशांति से शांति की ओर लेके जाया जाए। शांति की ओर जाने के लिए आप भले मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, आप भले कोई इंटरटेनमेंट का सहारा ले सकते हो, आप वो सारे काम कर सकते हो जिससे आपको आनंद की अनुभूति होती है, जिससे आपका मन खुश होता है। लेकिन इसके अंदर मेडिटेशन, ध्यान साधना जिसको मैं कहता हूँ, वो बहुत ही अच्छे से आपको आपके मन को शांत करेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी परिस्थिति पर कंट्रोल हासिल करने का जो एहसास है वो करवाएगी। शांत मन, सुबह और शाम को सिर्फ 10 मिनट का टाइम अगर आप इसके लिए लगा दें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। आप बड़ी से बड़ी समस्या से भी जो है मुक्ति पा सकते हो। भले वो समस्या आपके जॉब से रिलेटेड हो, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो, भले वो आपके जो रिश्तेदारी है उससे रिलेटेड हो, रिलेशनशिप की आपकी अगर कोई समस्या है वो हो सकती है। और हो सकता है कि ये समस्या जो है आपके परिवार से संबंधित भी कोई हो सकती है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 4 की ओर जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। और इस स्टेप में ये है दोस्तों कि आपके माइंड के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है और वो है तर्क शक्ति। तो आप अपने माइंड की तर्क शक्ति का अधिकतम उपयोग करेंगे और उस तर्क शक्ति के लिए एक कदम पर ध्यान देंगे, एक कदम पर फोकस करेंगे। इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? आप अपने पास में कॉपी लेकर बैठ सकते हो या आप सोच सकते हो शांत मन के साथ। जब अशांत तो तब नहीं सोचना है, जब शांत मन है तब सोचना है कि मैं उन सारी चीजों को सोच विचार करके अपने माइंड की तर्क शक्ति का उपयोग करके, जिस तर्क शक्ति में ये आपका माइंड बताएगा कि अगर आप ये कदम उठाते हो तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, अगर आप ये कदम उठाते हो तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा, अगर आप ये कदम उठाते हो तो ये रिजल्ट मिलेगा। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको जैसा भी रिजल्ट चाहिए उसके अनुसार आपको कदम आपका माइंड आपको खुद को बता देगा आपकी तर्क शक्ति के द्वारा। तो आप उन सारे कदमों में से जो कदम आपको अच्छा लगे वो एक कदम, वो सिर्फ एक कदम आप उसको महसूस करें, उसको उस एक कदम पर आप ध्यान दें, उस एक कदम पर आप फोकस करें और वो एक कदम आप स्टेप्स जो है वो बढ़ाएं। यानी वो एक ही काम आपको करना है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हो तो आप 4 नंबर जो स्टेप्स है, जो चौथा जो स्टेप्स है वो बहुत अच्छे से आप इसको पूर्ण करते हो और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों उसके बाद में एक अंतिम स्टेप्स, 5वां स्टेप्स भी आता है और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और वो स्टेप्स ये है कि हर कदम के परिणाम की सफलता को सेलिब्रेट करें। कि आप हर जो आप कदम उठाया था उस कदम की वजह से, आप जो भी स्टेप्स लेंगे उसकी वजह से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। दोस्तों आप कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलना है। अब उस फल को आप, वो छोटा सा फल होगा, आपकी समस्या एकदम से नहीं जाएगी लेकिन आपको एक छोटा सा रिजल्ट मिलेगा। आप उस रिजल्ट को जो है वो महसूस करें और इस रिजल्ट का जो है आप वो उस सफलता को आप सेलिब्रेट करें, आप उस सफलता का आनंद लें, उस सफलता को आप महसूस करें। और इस प्रकार से आपको छोटी छोटी जब सफलताएं मिलनी लग जाएगी तो ये सफलता जैसे जैसे आपको मिलती है तो उसी के साथ में आपकी जो बड़ी समस्या थी, जो जो पहाड़ जैसी लग रही थी, वो समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको इसे लगेगा ही नहीं कि ये भी कोई समस्या थी क्या, ये समस्या तो बहुत आसानी से, बहुत ही तरीके से ये समस्या का जो समाधान है वो हो गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 5 स्टेप बताए और उम्मीद करता हूँ कि इस 5 स्टेप से आप अपने जीवन की बड़ी समस्याओं को जो है वो सॉल्व करोगे। आपके जीवन की क्या बड़ी समस्या है, ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अगर आप वो शेयर करना चाहते हो तो। आप अगर सीबीटी थेरेपी में से ये सारा जो सिद्धांत मैंने लिया था, ये सीबीटी थेरेपी को अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इसको आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो और इसको आप अपने माइंड में इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट का जो लिंक इस वीडियो के साथ में दे रखा है वहाँ से आप ये सीबीटी थेरेपी ज्वाइन कीजिए और ये पूरा जो कोर्स है वो आप कीजिए स्टेप बाय स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हो। आप सभी ने जितना भी हमें चाहा है, सराहा है
और हमारी वीडियोज़ को आप जो पसंद करते हो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।